मैं भुगतान ना करूँ। कहाँ खड़ी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आंवला एकादशी फागण महीने की। तो अभी मैं फटाफट से नहा ली हूँ। घर के तो सारे काम हो गए हैं, किचन क्लीन है, मेरा फास्ट है। इनके लिए लंच मैंने मॉर्निंग में रेडी कर दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी के बर्तन साफ़ करने के लिए, पूजा करती हूँ, फिर मैं मतलब आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए जाऊँगी। और सच बताऊँ ना, आज ऐसा दिन है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी सामान नहीं है। कल रात को इतना लेट आए थे, रात को 12 बजे आए थे। ना तो मेरे पास फूल है, ना फल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ग्रॉसरी भी ख़त्म हो रही है। तो अभी इस बार क्या हुआ ना, या तो मुझे सब कुछ था लेकिन टाइम की कमी थी भाई, टाइम ही नहीं था इनके पास में। तो अब मैं क्या करूँ, जो है उसी के साथ हम पूजा करेंगे, ठीक है। और बस बनी रही आप लोग व्लॉग में। आज मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है, शाम को कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है यार, है ना। तो चलो लगते हैं काम में। और ये व्लॉग कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आपको देने की। अब देखते हैं कब तक मैं आपको व्लॉग दे पाती हूँ। तो भगवान जी के बर्तन पहले। हेलो दोस्तों, तो आज है एकादशी, आमलिया एकादशी है, रंग भरनी एकादशी भी आप इसको बोल सकते हैं, फागण के महीने की। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा की, अच्छे से बर्तन साफ़ किए, मंदिर क्लीन किया, भगवान जी पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने हाथों हाथ थाली भी लगा ली थी आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए। फिर मैं गई थी आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए अकेले। तो मैं कैमरा नहीं ले गई थी क्योंकि हाथ में थाली थी, लोटा था, तो मैं पूजा कराई थी। पास में ही पेड़ लगा हुआ है हमारे घर के। तो बस पूजा करके फिर मैं आऊँगी वापस। 1 hour later. तो दोस्तों अभी पूजा वगैरह सब हो गई है, थोड़ी देर फ़ोन भी चला लिया है। अब मैं बना रही अपने लिए चाय, क्योंकि मैं पूजा वगैरह करने के बाद ही चाय पीती हूँ। और उसके बाद थोड़े से मैं ये जो आलू की चिप्स है ना, ये मैं फ्राई कर लेती हूँ। इनमें नमक नहीं होता है, इसलिए मैं ना बिना नमक के आलू की चिप्स बनाती हूँ। क्योंकि अगर रेगुलर वैसे ही खाने हैं, खाना के साथ में, या कोई गेस्ट आ रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो मैं ऊपर से नमक मिर्ची इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। और अगर व्रत में खाती हूँ तो सही रहता है मेरे लिए, इसलिए मैं इसमें नमक वगैरह नहीं ऐड करती। बहुत से लोग ना सेंधा नमक वगैरह ऐड करके भी बनाते हैं चिप्स, तो मैं इसलिए नहीं ऐड करती, क्योंकि कभी कभी हम सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं, मतलब बिना नमक के चिप्स खाने होते हैं, तो सिर्फ आलू से ही बनाती हूँ। अगर आप नमक खाना है तो आप बॉईल करते टाइम पे जब बनाते तो नमक भी डाल सकते हैं। और अब चिप्स बनाने का टाइम आ गया है। ये देखो इतने से ही चिप्स बचे हुए हैं मेरे, ये मतलब थोड़े मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। और अब होली का टाइम आ रहा है, तो चिप्स पापड़ बनाने का टाइम भी आने ही वाला है, आ ही गया है। बहुत से लोग तो ना होली के टाइम पे बना लेते हैं आलू के चिप्स पापड़ वगैरह, लेकिन अभी ना मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी बारिश आ सकती है। मतलब होली के बाद अच्छी धूप आ जाती है, तो हम लोग तो ना होली के बाद ही बनाते हैं। शुरू से मतलब मम्मी वगैरह बनाती थी, उसी टाइम पर ही हैबिट है बनाने की, तो तभी हम लोग बनाते हैं। तो बनाएंगे पापड़ वापड़, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। ये छोटी सी कढ़ाई मेरी फ्राई करने के लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोग बोलते हैं कितनी काली है, तो ये काली ही थी, ठीक है। और वैसे मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ये ऐसे ही कलर में आई थी। और ये लोहे की कढ़ाई है, मैं ज्यादा सब्जियां ना इसी में बनाती हूँ, क्योंक't दोनों के लिए सब्जी कम बनती है ना, तो मैं इसमें ही बनाती हूँ ज्यादातर सब्जी, क्योंकि आयरन में सब्जी बनाना बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। चलो चाय बन रही है, जब तक मैं अपने चिप्स भी फ्राई कर लेती हूँ। साथ में मेरे कोई नहीं था, मैंने किसी को पूछा था, तो उनको टाइम लग रहा था जाने में। और मेरे पार्सल वाले भैया आने लग जाते हैं पार्सल देने के लिए, तो फिर मैं टाइम से चली गई थी और टाइम से आ गई थी, क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गई थी। और बस यहाँ पे अभी मैं अपने लिए थोड़े से आलू के चिप्स फ्राई कर रही हूँ, साथ में बना रही हूँ चाय। तो बस यही खा लूँगी सुबह के टाइम में मैं।
दोस्तों व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जैसे मैं आगे अब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल पे देखने के लिए। ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे वो बनाने लग गए हैं। चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, उनको तो उस जगह मिलनी चाहिए। गर्मी आ गई ना वैसे भी, अब बेचारी वो अपने कहीं ना कहीं घर बनाएंगी और रहेंगी, है ना। उनका भी आशियाना है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लाइट चली गई यार, मैंने चाय पी ली और चिप्स खा लिए थोड़े से। ये आने वाले होंगे। मेरे 2 पार्सल आ गए, मुझे 2 पार्सल मिल गए हैं। ये रहे मेरे पार्सल। तो इससे पहले के कुछ व्लॉग हैं जो कि मैंने अभी रोक दिए हैं, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगी फुर्सत में। पहले मैं आपके साथ में होली के व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो बस अभी होली की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, होली की क्या ही तैयारी होती है, कपड़े वपड़े तो लेने नहीं होते हैं। बस जैसे कि घर का कुछ सामान ख़त्म हो रहा है वो लेके आना है, फिर कुछ रेसिपी वगैरह देखनी है, क्या बनाना है इस बार, क्या नहीं बनाना है। तो वही सब सोच रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो आप लोग बोलते हो व्लॉग लेट आते हैं, तो मैं होली के व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद फिर जो मैंने व्लॉग रोक रखे हैं जहाँ पे हम लोग शादी वगैरह में गए थे, वो व्लॉग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सी मैंने साड़ी वेयर कर ली, आप देख सकते हो। पार्टी वेयर साड़ी है गाइस, इसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा। बहुत सुंदर साड़ी लगी, इतनी लाइट वेट थी ना, मैंने पहन ली थी बट लग नहीं रहा था कि मैंने साड़ी पहनी है सच में। बस यहाँ पे भी मैं फटाफट से थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। जैसे कि कुछ ईयरिंग्स वगैरह डाल दी है मैंने, क्योंकि घर में ना मैं ईयरिंग्स वगैरह डाल के भी नहीं रहती हूँ, निकाल देती हूँ। तो अभी थोड़े से बैंगल्स वगैरह पहन लेते हैं ऐसे, मतलब फेस्टिवल टाइम में तैयार होके रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ऐसे मतलब मार्केट नहीं जाती हूँ, आपने देखा, सूट पहन के या बहुत सिंपल सी साड़ी पहन के जाती हूँ। बट आज मुझे शूट भी करना था तो मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं हो गई हूँ तैयार। फटाफट से तैयार होती हूँ और तुलसी जी पे दीपक लगाती हूँ, है ना। और बस फिर मैं तैयार हो गई। इस साड़ी का मुझे शूट करना है तो शूट कर लूँगी। और फिर मुझे आज ग्रॉसरी के लिए जाना है, होली आने वाली है भाई, होली की तैयारी भी करनी है, थोड़ी बहुत तो करूँगी। तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली मैचिंग के, पिंक, येलो, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। और देखो मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो बस चोटी कर लेती हूँ, तैयार हो गई फटाफट से मैं भी। ये आने वाले हैं, ये नहीं आए, लेट हो गए आज। तो भी कभी कभी ज़्यादा काम होता है तो लेट हो जाते हैं कोर्ट से आने में। चलो फिर मिलते हैं आपसे। तैयार हो गई हूँ मैं बढ़िया सा, है ना। साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले उस दिन शादी में मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली थी, फिर मैंने उस साड़ी को इस साड़ी को ना पहनते हुए ब्लैक पहन ली थी। तो उसका ब्लाउज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, अभी ठीक हो गया है। पीछे से आप देख सकते हैं इसका बैक बहुत सुंदर है ना। तो अब इसको फिर से ठीक करना पड़ा मुझे, इसलिए। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कर देना कि मैं यहाँ पे कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही है ना, साड़ी अच्छी लग रही है, कलर अच्छा लग रहा है इसका, एकदम ब्राइट कलर है ना, इसलिए। तो चलो चलते हैं, ये आ गए हैं। पहले मैं करूँगी दिया बत्ती और होम धूप कर लेती हूँ, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी में मेरा फास्ट होता है। तो सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, बस वही चाय पी ली थी, थोड़े से चिप्स खा लिए थे एंड मेरा हो गया था। तो यहाँ पे मैं गोबर के उपले को गैस पे जला लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं होम धूप करती हूँ। तो श्याम बाबा की बस यहाँ पे होम धूप करूँगी, बाहर दीपक लगाऊंगी, ऊपर दीपक लगाऊंगी और दीपक वगैरह लगा के पूजा पाठ करके मैं फ्री हो जाऊँगी शाम की, क्योंकि फिर लौटते टाइम ना लेट हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग टाइम हो गया है और अभी तो ये आए भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं श्याम बाबा के 2-4 भजन गा लेती हूँ, होम दीप कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा हो जाता है। सुबह मैं कच्चे दूध का भोग लगा देती हूँ, या फिर कोई मिठाई होती है उसका भोग लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मिश्री, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब मैं, या फिर जो व्रत का मैं खाती पीती बनाती हूँ वो भोग लगा देती हूँ। भर दे रे शाम झोले भर दे जिते सावरिया फागुन महीनों आयो रे, खर्चो भेज दे, ओ खर्चो भेज दे, सावरिया फागुन महीना आयो रे, खर्चो भेज दे।
बस यहाँ पे की मैंने आरती और इस तरह से मेरी पूजा हो गई है। अब ये आ जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, इनको दूंगी मैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे सीधा मार्केट के लिए। काम कर ले पहले। तो बस हम लोग जा रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये रास्ते का व्यू है, थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। कार से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सामान लाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आज हम लोग दूसरी जगह आ गए। यहाँ पे पहले हम मतलब ज़्यादातर आया करते थे, आज बहुत दिन के बाद हम लोग रिलायंस आए हैं सिटी सेंटर। तो चलो ले लेते हैं जो भी कुछ घर का सामान है। यहाँ ये मजाक कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, तो और जो बाहर भैया खड़े थे वो भी हंस रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए हैं, फटाफट से करते हैं। 60% से लेकर 90% तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। ऐसा लग रहा है मैं शादी पार्टी में जा रही हूँ। मैं ऐसे आती नहीं हूँ कभी भी। यहाँ लगा दिया गया है 60, 70, 80 और 90। मुझे सिरका लेना है, सिरका। तो मैं जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आती हूँ ना, तो लिस्ट पहले से तैयार करने लग जाती हूँ घर में ही, क्योंकि फ़ोन में ही नोट कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे याद रहता है। फिर ना यहाँ पे आके अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं, फिर बार बार तो आना होता नहीं है, फिर बैठे रहो, फिर इनसे बोलते हैं तो इनको टाइम नहीं होता है। एक चीज़ का एक बार नहीं 10,000 बार बोलना पड़ता है, तब वो चीज़ आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ भाई जितना हो सकता है मैं अपने बिल्कुल ध्यान से उसको नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ दालें वगैरह ली मैंने। तो गाइस आज हम लोग ना रिलायंस में हैं, आज उसमें नहीं गए, आज हम रिलायंस में आ गए। बस थोड़ा सा सामान और लेना है, ज़रूरी सामान ही ले रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ। आज तो सच में ऐसा लग रहा था कि मैं शादी पार्टी में जा रही हूँ, ऐसे रेडी हो गई आई थी मैं, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे थे, मेकअप ज़्यादा नहीं रहता है मेरे फेस पे। तो बस यहाँ पे एक दूसरे से भी पूछ लेते हैं, ये लेना है क्या, वो लेना है क्या, कुछ चीज़ होता है नहीं नोट कर पाते हैं, तो यहाँ पे आगे यह याद आ जाती है। तो बस यहाँ पे ले लिया हमने सारा सामान, चलते हैं हम। चलो चले मितवा तेरी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, अपने आप चुप कर दो। मेरे को डर लगता है। हो इसमें वो ही लगा कमिश्नर वाला, चेक वो ही। चलो तुम पी लो लस्सी, देखना नुकसान ना करे। अभी गला मौसम खराब है ना, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। तुम तो ले लो, क्या ले लिया तुमने? ले लिया ना, मैं मिल्क लूंगा। गाइस फाइनली हो गई है शॉपिंग। हेलो चलो 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 चलो। हेलो, रेस्पेक्टेड मेयर मिस्टर ब्रेस सर, प्लीज कम टू द सीएचके। इसमें सब वो तो निकाल देते, पहला बैग तो निकाल देते। गाइस अभी घर वापसी, गाइस सामान रखते हुए। उसके बाद मुझे शाम को भी दीपक रखना था आंवले के पेड़ पर, तो अभी ये थे वीडियो शूट करने के लिए, तो इन्होंने कर दिया। और जब ये नहीं होते हैं तो फिर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि अकेले फ़ोन को हैंडल करना, पूजा की थाली, फिर मंदिर अब पैदल जाना आना नहीं हो पाता है। तो अभी ये थे, तो मैं दीपक लेके आई थी घर से, मुझे आंवले का पेड़ मिला, मैंने फटाफट से यहाँ पर दीपक रख दिया। तो दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं अभी। चलो कपड़े चेंज कर लें जल्दी से, ग्रॉसरी निकाल के रखनी है बाहर, फिर मिलते हैं सुबह, मिलूंगी मैं आपसे। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, दूध गर्म हो गया है, तो बस यहाँ पे गरम गरम आलू के पराठे बना रही हूँ मैं, और इनको दूंगी सबसे पहले खाने पीने के लिए, जिससे कि ये चले जाएंगे। फिर उसके बाद में करती अपने सारे काम। सामान निकाला, ऐसे ला के रख दिया था। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो ये चले गए हैं
अपना खा पी के, और मैंने भी खा लिया है, घर के सारे काम हो गए हैं। तो ग्रॉसरी निकाल देते हैं। ये कुछ स्नैक्स आइटम, मतलब ये इसमें क्रैक्स वगैरह हैं, ये लेके आए हैं हम। ओ वाह, इसमें नटखट भी है इसमें नटखट भी है, मैंने देखा नहीं था। एंड ये हैं मेरे फेवरेट रहते हैं बिस्किट। वैसे मैंने चाय पीना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी मन करता है तो ओरियो। और ये रहा गुड्डे। रस्क नहीं आया इस बार, क्योंकि वहां पे जहां से मैं लेती हूँ ना नफीस का, वो रिलायंस में नहीं था। कस्तूरी मेथी के 2 पैकेट आए हुए हैं। ये है ब्लैक सॉल्ट, ये है गुड नाइट, क्योंकि अभी पता है ना गर्मी आते से ही ना भाई मेरे को तो मच्छरों से बहुत डर लगता है, ऑल टाइम चलता है मेरे यहाँ पे। तो मैदा, फेस्टिवल आ गया है तो भैया मैदा लगेगी। मैदा 2 पैकेट है। कस्तूरी मेथी 1 और पैकेट। इसका बिल है, अभी चेक करूंगी सारा सामान, पहले निकाल देती हूँ। एक और बंच लेके आए हैं जिसमें कि पीनट है, मसाला पीनट है, और बहुत सारे नमकीन है इसमें। ये सही रहते हैं पता है। एक पैकेट छोटा वाला पैकेट होता है ना, खाओ पियो खत्म करो, आलू भुजिया वगैरह सब इसमें। एंड ये मैं लेके आई हूँ खमन ढोकला, इंस्टेंट वाला पैकेट लेके आई हूँ। वैसे बेसन का भी बनता है, बट ये इसको घोलो और फटाफट से बना लो, तो बनाएंगे किसी दिन। ये अपने लिए लेके आए हैं सेविंग करने के लिए। एंड ये हमने डस्टबिन में डालने की जगह इसमें डाल दिया था। ये है एयर स्प्रे, रूम फ्रेशनर, काले चने, क्योंकि गर्मी आते ही ना ये चने वने जो है ना ये खाने में आते हैं, लगते हैं ये चने की चाट वगैरह। ये चीनी ना, उस चीनी मैंने निकाल दी है, बट ये चीनी ना फ्री होगी पक्का। 5 kg चीनी थी जो कि मैंने किचन में रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह ना चीनी भी नहीं थी चाय बनाने के लिए, इसलिए मैं बहुत अर्जेंट में गई थी कल। सूजी लेके आई हूँ, 2 पैकेट सूजी होगी जी, 2 पैकेट सूजी है। मैं ना इस बार होली पे कुछ ज्यादा नाश्ता वगैरह नहीं बना रही हूँ, जैसे मट्ठी वगैरह मैं बनाती हूँ ना, मैं अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे चल के भी बनाने हैं इसलिए। तो वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि इंस्टेंट वाला कुछ बना लेंगे, जैसे दही बल्ले हो गया, फ्रूट कस्टर्ड हो गया, ऐसा कुछ बना लेंगे। कुछ ये सर्फ एक्सेल लेके आए हैं हम लोग छोटे वाले। ये ब्रश लेके आए हैं, पता नहीं मैंने तो मना किया था, रखे हुए थे फिर भी ले आए। एंड इसमें भी दाल है, शायद इसमें मूंग की दाल है, दही बल्ले बनाएंगे तो लगेंगे। एंड ये है, इसमें है मसूर की दाल, लूज वाली दालें हैं ये। इसके साथ ही लेके आए हैं ये सर्फ एक्सेल। यार दालें ये 2 ही आई है क्या? दालें तो और भी ली थी। और ये है वो पीनट ऑयल, तो इस बार हम लोग पीनट ऑयल लेके आए हैं, नॉट रिफाइंड ऑयल। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा ना कितनी ज्यादा बीमारियां अभी, कैंसर अटैक वगैरह, ये क्योंकि बहुत ज्यादा खाने में ना रिफाइंड ऑयल आता है। आप बाहर जाते हैं ना, जंक फूड वगैरह खाते हैं, वो भी रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, आप लोग घर में भी करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो रीजन भी हो सकता है। और रिफाइंड ऑयल मतलब अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो मुझे लगता है कि पीनट ऑयल यूज करना चाहिए, किसी भी ब्रांड का कर लो, ये कुछ नहीं है। तो हम लोग पीनट ऑयल लेके आए हैं। अब मुझे सारा सामान पहले मैच करना है, फिर सारा सामान लगाना है। बहुत अर्जेंट था, वही सामान लेके आई हूँ मैं, ज्यादा लेके नहीं आई कुछ भी। और यार बहुत सारी चीजें तो छूट गई हैं फिर भी मेरी, पता है। चलो गाइस, इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। आज सैटरडे है तो शायद हम लोग कहीं जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं ये सारा सामान रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ, और फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी 2:30 बज गया है और हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक निकल जाएंगे। अगर गए तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो मैं आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, कल ब्लॉग बनाऊंगी फिर। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।